Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our sixth practice set of sentence improvement or phrase replacement. In this topic, we are going to discuss not only phrase replacement, but how to find errors in them. इसकी थॉरो स्टडी की जाएगी, कंप्लीट स्टडी की जाएगी, ताकि आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारी ग्रामर या उससे रिलेटेड जो वोकैब होती है उसको आत्मसात कर सकें। तो जुड़ते हैं और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पहले सेंटेंस के ऊपर। पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर देखेंगे प्लीज। परचेजिंग एट दिस प्लेस नाउ डिपेंड्स ऑन डैश हेयर। अब यहां जो ये डैश हेयर आया है इसी को हमें समझना है, ठीक है। परचेजिंग एट दिस प्लेस, परचेजिंग का मतलब क्या है? एक होता है बाय, बाय मतलब खरीदना। बायर्स कौन होते हैं? जो खरीदार होते हैं। लेकिन जब आप किसके लिए खरीदते हो? जब आप किसी कंपनी आदि के लिए शॉपिंग करते हो तो उसके लिए परचेज का प्रयोग किया जाता है। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग थिंग्स स्पेशली फॉर अ कंपनी इज नोन एज परचेजिंग। और बाय तो आप सिंपल करते हो, तो परचेज और बाय में जरा सा अंतर होता है। परचेजिंग एट दिस प्लेस यानी इस प्लेस पर क्या करना? शॉपिंग करना। नाउ डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर करता है। दे कमिंग हेयर, उन्हें यहां आना। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। गलत क्यों हुआ उसका कारण बताता हूं। दे कमिंग नहीं हो सकता, यानी नो इंप्रूवमेंट तो आ नहीं सकता। अब हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब इन चार ऑप्शंस में से भी अगर आप तुकबंदी करने की कोशिश करें तो वो भी कर सकते हैं, और समझकर चलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखेंगे देम कमिंग, ये गलत हो गया, देम नहीं आएगा। दे कम, बेटे ये बिल्कुल सेंस गलत हो गई। दियर कमिंग हो भी सकता है, दियर्स अकेला आता है, कमिंग जेरंड है, तो ये दियर्स भी गलत हो गया। इसका मतलब बनेगा ये। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचते तो ये भी चुनाव कर लेते। अब इसे समझ लेते हैं। यहां मैंने लिखा राज डज नॉट लाइक मी। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये सेंटेंस सही है? तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। राज मुझे पसंद नहीं करता। अब इस मी की जगह पर मैंने लिख दिया माई। क्या ये सेंटेंस अब पूरा है? आप कहते हैं अधूरा है। अधूरा कैसे है? माई को किसी ना किसी नाउन की जरूरत होती है, क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन के साथ बगैर आएगा नहीं। ये डिटरमिनर्स के केसेस में आपको पढ़ाया जाता है, प्रोनाउन के टॉपिक में आपको करवाया जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में अंतर करवाते हुए। इसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर सन। अब आपसे पूछा तो आप कहते हैं बिल्कुल सही है। अब सन यहां पर एक नाउन है। माई किसको क्वालिफाई कर गया? आपके सन को। तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव। और ये बच्चा किसका है? पॉजेसिव का। तो इसका नाम पड़ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी संबंध वाचक विशेषण। अब इस सन को मैंने यहां से हटा दिया। इसकी जगह पर हमें कोई वर्ब लगानी है। यहां पर लिख दिया माई डैश इन द रिवर। माई डैश इन द रिवर। और यहां पर आपको शब्द दे दिए स्विम, टू स्विम, टू स्विम, स्विमिंग, और स्विम्स। अब इन्हें समझेंगे आप। बेटे माई स्विम गलत हो गया। माई टू स्विम बेटे हो सकता है, लेकिन ये सेंस नहीं बनाता, गलत हो गया। क्यों सेंस नहीं बताता? क्योंकि टू स्विम तैरना किस अंदाज में आया? वर्बल नाउन तो है, लेकिन ओकेजनली कोई काम किया जाए। स्विमिंग हो सकता है, स्विम्स आ नहीं सकता। स्विम और स्विम्स किसको बता रहे थे? टेंस को। टेंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था, तो हमें यहां पर क्या चाहिए? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम क्या भरते हैं यहां पर? स्विमिंग। अब जो ये स्विमिंग यहां पर आया है, ये V1 के साथ ING लगाकर बनाया गया है, लेकिन इस नाउन के इक्विवेलेंट है, तो इसको क्या कहते हैं? जेरंड। यानी किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जेरंड आ सकता है।
और पोजेसिव एडजेक्टिव के बिना जेरेंड आ नहीं सकता यहां पर। तो दे तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट गलत हो जाएगा, इसीलिए क्या आया, दे आर कमिंग हियर। नेक्स्ट है बेटे, कैन यू इमेजिन व्हाट ए स्पेस सिस्टम वुड बी लुक्ड लाइक। अब यहां पर ये गलत हो गया, वुड बी लुक्ड लाइक। अब ये गलत होने की वजह क्या है, पहले तो ये देखो, कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, ये हमारा क्या है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इंटेरोगेटिव है, इसीलिए पीछे क्या आया, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया। व्हाट ए स्पेस सिस्टम वुड बी लुक्ड लाइक, अब हमें यहां पैसिव की जरूरत नहीं है, वुड बी लुक्ड ये गलत हो जाता है, व्हाट वुड लुक लाइक हो सकता था, शुड हैव बीन लगा दिया, लुकिंग फिर ये गलत हो गया क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की हमें बात नहीं करनी है, फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। वुड लुक लाइक मैंने जैसा बताया हो सकता है, शुड बी लुक्ड ये भी पैसिव हो गया, गलत हो गया, वॉज टू बी लुक्ड ये भी पैसिव हो गया, गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट आ नहीं सकता, क्या आ जाएगा, वुड लुक लाइक कैसा दिखेगा। नेक्स्ट है बेटे, थर्ड, वी हैव नॉट अटेंडेड एनी क्लास सिंस द टर्म बिगैन। अब इसको समझेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका, क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसका कारण भी समझिए। बेटे टेंस की जब कभी भी बात की जाती है उसमें ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, बिल्कुल ठीक है, हैव के साथ ये नेगेशन आ गया, एडवर्ब बन गया, अटेंडेड आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, बिल्कुल ठीक है, एनी क्लास ये इस अटेंड करने का रेसिपिएंट है, यहां तक पूरी तरह सही हो गया। सिंस आया, सिंस के बाद हमें टाइम दिया गया है, द टर्म हमारा सब्जेक्ट है, बिगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस आया, ठीक है। अब यहां पर ये पूरी तरह से सही हो गया, कोई भी एरर नहीं है, जब से टर्म शुरू हुई तब से हमने कोई भी क्लास अटेंड नहीं की है, पूरी तरह सही है। बेटे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही रिटर्न्ड फ्रॉम दुबई, जब से वो दुबई से आया था तब से मैंने उसे नहीं देखा है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इम्परफेक्शन को दिखा रहा है। हैड तो आ नहीं सकता, गलत हो गया, नो नहीं आ सकता क्योंकि नो तो एक क्या होता है, एडजेक्टिव, अटेंडेड के साथ है, गलत हो गया। हैव नॉट बीन अटेंडिंग, बेटे ये जब लगाया जाता जब वो नहीं कर रहा है तब से, सेंस बिल्कुल गलत हो जाएगी। हैव बीन नॉट नहीं आएगा, गलत हो गया। हैव नॉट बी ये भी गलत हो जाएगा हमारा, बी अटेंड ये सेंस गलत हो गई, हमारा क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट, वी हैव नॉट अटेंडेड एनी क्लास सिंस द टर्म बिगैन, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, although the driver threw out of the car he was not seriously injured। अब यहां पर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे आप, although और दो कंजंक्शंस के रूप में यूज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं, although और दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, यट के साथ। लेकिन अगर यट की जगह हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा रखा है तो यट को हम ड्रॉप कर देंगे। आपके एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्या करता है, बट लगा देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो पहली बात तो ऑल्दो और दो का कॉम्बिनेशन यट के साथ होता है, लेकिन यदि उसे हटाना चाहते हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहां पर कॉमा मार्क कर दिया जाएगा। दूसरी बात, द ड्राइवर ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, थ्रू आउट ऑफ द कार, कार क्या है, ऑफ द कार क्या है, कार से, थ्रू आउट उसे फेंक दिया गया, किससे बाहर फेंका गया, आउट ऑफ द कार। अब बेटे ड्राइवर ने कार से बाहर फेंका, किसको फेंका, वो तो दे ही नहीं रखा, ठीक है, ड्राइवर ने किसको फेंका कार से बाहर, ये नहीं दे रखा, इसका मतलब मिसिंग है कुछ ना कुछ। फिर कहता है ही, अब ये ही कौन है, ही हमारा प्रोनाउन है, किसके लिए आया, ये ही हमारे ड्राइवर के लिए आया, ठीक है। ही वॉज नॉट सीरियसली इंजर्ड, वो ज्यादा गंभीरता पूर्वक चोटिल नहीं हुआ, ठीक है, कौन नहीं हुआ, इसका मतलब ड्राइवर की ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ड्राइवर के ऊपर कोई कार्य किया गया है, इट मींस द सेंटेंस और स्टेटमेंट शुड बी इन पैसिव वॉइस, ये क्या होना चाहिए, पैसिव वॉइस।
और किसमें होना चाहिए, यहां पर आपको पास्ट टेंस दिया गया है तो यहां पर भी क्या आएगा, पास्ट टेंस आएगा। थ्रू हमारी सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म आती है, पैसिव बनाना हो तो बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ड्राइवर हमारा क्या है, सिंगुलर, तो यहां पर वॉज आ जाएगा। वॉज के साथ क्या लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, वॉज थ्रोइंग आउट, फेंक रहा था, गलत हो गया। हैड थ्रोन, फेंक चुका था, गलत हो गया। वॉज थ्रोन आउट, बेटे यहां तक तो ठीक है, बाय गलत हो गया। किसी व्यक्ति के द्वारा फेंका गया होता तो हम बाय लिखते, ठीक है। आउट ऑफ द कार बाय दैट पर्सन, वो हो जाता। आउट ऑफ हो सकता है, ये नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे आपका, क्या कहता है, दे वर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर बिलोंगिंग्स एंड लेफ्ट देयर हाउस क्विकली। फिर से टुकड़े करेंगे, अगर आपने टुकड़े नहीं किए तो फिर से आप फंस जाएंगे यहां पर। अब यहां से देखेंगे क्या कहता है ये, दे वर रिक्वेस्टेड, दे हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा क्या है, बी का रूप, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। रिक्वेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब दोनों मिले, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस, उनसे प्रार्थना की गई। टू टेक, टू इन्फिनेटिव है। दियर बिलोंगिंग्स, दियर पोजेशंस, अपने सारा साजो सामान, अपनी जो संबंधित चीजें हैं। एंड एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद क्या लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेफ्ट दियर हाउस बिल्कुल ठीक है। क्विकली एक एडवर्ब है, किसके लिए आया, इसके लिए आया। अब यहां पर एक चीज आई, दे वर रिक्वेस्टेड, ये हमारी क्या थी, फाइनाइट वर्ब आई बेटा, फाइनाइट वर्ब, ये टेंस को बता रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां तक ठीक था। टू टेक, टू इन्फिनेटिव आया, इसके बाद यहां एंड दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वर्ब है ये इसके अनुसार आएगी या टू इन्फिनेटिव के अनुसार आएगी। इसके अनुसार तो हो नहीं सकती, इसका मतलब टू टेक के अनुसार आएगी। टू को हमने कॉमन निकाल दिया, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया तो यहां पर सेकंड की जगह क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, और जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या आ जाएगा, लीव, लीव। तो यहां एरर बन गया आपका, लीव दियर हाउस क्विकली हो सकता है, लिव्ड गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये तो रहने के लिए आ गया, ये जो लीव आया है इसका मतलब था छोड़ना, लीव लेफ्ट, लेफ्ट इन दियर, ये सेंस गलत कर रहा है। लेफ्ट इन इट्स बिल्कुल गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट बेटे आ नहीं सकता, हमारा क्या आ जाएगा, लीव देयर, ये बना देंगे, ठीक है, लीव देयर हाउस क्विकली। नेक्स्ट है बेटे, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम मैनी टाइम्स टू गिव अप स्मोकिंग बिफोर इट इज टू लेट। अब इसे समझेंगे बेटा, द डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ गया, हैज हमारा बिल्कुल ठीक आया, सिंगुलर वर्ब आ गया, ठीक है, हैज तो बिल्कुल ठीक है। एडवाइस, अब एरर यहां पर है, जब हैज हैव हैड आता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लगाना होता है, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। अब यहां एक चीज और देखेंगे, एक होता है एडवाइस, ये हम मुख्य रूप से नाउन के रूप में यूज करते हैं, एक होता है एडवाइज, इसको हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। ये है एडवाइस, एडवाइस मतलब काउंसल, शिक्षा, सलाह, और ये है एडवाइज, इसका मतलब है टू काउंसल, सलाह देना, शिक्षा देना। तो ये हमारी वर्ब है, हमें वर्ब की जरूरत है, और वर्ब भी कौन सी, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एडवाइज्ड। तो इस सी को काट के एस करेंगे, आगे डी कर देंगे। हिम क्या है बेटे, ऑब्जेक्ट यानी पेशेंट के लिए आया। मैनी टाइम्स, ये उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। टू गिव अप स्मोकिंग, गिव अप क्या आया, टू इन्फिनेटिव आ गया, गिव अप क्या, इसके बाद जेरेंड आ जाएगा, स्मोकिंग। बिफोर एक कंजंक्शन है, इट हमारा सब्जेक्ट है, इट इज टू लेट, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। तो हमारा एरर कहां आ जाएगा, इस पोजीशन पे, वॉज गलत हो गया, डॉक्टर वॉज एडवाइज्ड गलत हो जाएगा, पैसिव बना रहा है, हमें चाहिए क्या, एक्टिव वॉइस, जो कि दे ही रखा है,
ये गलत हो जाएगा। हैड बीन एडवाइज्ड, बेटे डॉक्टर को सलाह थोड़ी ना दी गई थी, ये भी पैसिव है, गलत हो गया। हैज एडवाइज्ड हो सकता है। हैज टू, टू आया तो टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि गलत हो चुका है, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, दे हैव बीन प्लेइंग चेस वेन एवर दे आर फ्री। अब इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या कहता है, दे, अब हम इसके टुकड़े करके देखते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है बेटे, ये सब्जेक्ट आया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी जो आई है वो प्लूरल बिल्कुल ठीक है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई पास्ट पार्टिसिपल, ये भी ठीक है। बी के साथ हमने V4 यानी V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया, ये भी ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग क्या, चेस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर टाइम होना चाहिए था फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, फॉर अ डे, इस तरीके से, या सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ऐसे होना चाहिए था, वो तो दे ही नहीं रखा। आगे क्या देता है, वेन एवर, एक कंजंक्शन आ गया। दे हमारा इसी के लिए आया, सब्जेक्ट है। आर हमारा वर्ब है। फ्री एडजेक्टिव है। जब कभी भी वे फ्री होते हैं, जब कभी भी उनके पास समय होता है तो वो खेल रहे हैं, ये तो सेंस गलत हो गई, यानी खेलते हैं। जब कभी भी मेरे पास समय होता है तो मैं किसी काम को करता हूं, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि पीछे दिया गया है। तो यहां पर ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। हैव प्लेड, ये इसके इक्विवेलेंट है, गलत हो गया। दे प्ले हो सकता है। हैड प्लेड, बेटे पास्ट में बात जाएगी नहीं क्योंकि यहां प्रेजेंट है, हैड प्लेड गलत हो गया। हैड बीन प्लेइंग, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, कट चुका है, क्या आएगा, दे प्ले चेस, वे शतरंज खेलते हैं। वेन एवर दे आर फ्री, जब कभी भी उनके पास टाइम होता है, जब कभी भी वो फ्री होते हैं। नेक्स्ट पे चल पड़ते हैं। 8th में क्या कहता है ये, द फंडामेंटल इश्यू कैन नॉट रिजॉल्व बाय merely discussing them with the people। अब यहां पर देखेंगे बेटा, द फंडामेंटल इश्यू, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात, व्हाट कांट बी रिजॉल्व्ड, इश्यू, मुद्दा तो ये है। इश्यू कैन नॉट रिजोल्व, मुद्दा हल नहीं कर सकता है या मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता। अब मुद्दा इस बात का है, इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता बाय मियरली डिस्कसिंग। बाय हमारा प्रेपोजिशन है, डिस्कसिंग उसके साथ जेरेंड आ गया, मियरली एक एडवर्ब है। देम, यहां देम ये गलत लिख रखा है, यहां इश्यूज कर दीजिए। इश्यूज कर देंगे तो मुद्दे बन गया, अफेयर्स बन गया, देम ठीक है। इश्यू आएगा तो इट आना चाहिए। अगर इसे सिंगुलर लेंगे तो इट लगाइए, अगर ये प्लूरल है तो देम लगाइए। विद प्रेपोजिशन है, द पीपल, लोगों से डिस्कस करके। अब बेटे मुद्दे को हल नहीं किया जा सकता, हमें यहां पर क्या चाहिए, पैसिव वॉइस। दे क्या रखा है, एक्टिव, इसका पैसिव करेंगे तो यहां पर कैन नॉट के बाद बी आना चाहिए और यहां पर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, ये बनना चाहिए। अब मैच करते हैं। नो इंप्रूवमेंट तो एलिमिनेट हो गया। कुड बी के बाद तो यहां सॉल्व आना चाहिए था, ये गलत हो गया। कैन नॉट बी के बाद रिजॉल्व आना चाहिए था, ये गलत हो गया। कुड नॉट बी के बाद फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म चाहिए थी, तीनों में गलत हो गया। कैन नॉट बी रिजॉल्व, क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था हमारा 8th स्टेटमेंट। नेक्स्ट में क्या कहता है, द पीपल fight among themselves over trivial aspects is a mystery। क्या कहता है बेटे, why people, लोग क्यों लड़ते हैं, किन के ऊपर, तुच्छ चीजों के ऊपर, ना के बराबर जो चीजें होती हैं, अनइम्पोर्टेंट चीजों के ऊपर। ट्रिवियल एस्पेक्ट्स इज a mystery। व्हाट इज a mystery, सबसे पहली बात ये आती है। यहां पर ये जो पद है इससे पहले का वाई से लेकर यहां तक, ये इस का क्या है बेटे, सब्जेक्ट बन के आया। इसका मतलब ये क्या बन गया, नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा है और नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। दूसरी बात, वाई, अब बच्चे कहते हैं जी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ
तो यहां पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जब जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, सेकेंडरी क्लॉज है, वो इंटेरोगेटिव कभी भी नहीं लिखा जाता, वो तो हमेशा क्या रहता है, असर्टिव रहता है। अगर मेन क्लॉज इंटेरोगेटिव होता तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ठीक है। वाई पीपल फाइट, पीपल हमारा सब्जेक्ट है, फाइट इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। अमंग देमसेल्स ये भी बिल्कुल ठीक है। ओवर ट्रिवियल एस्पेक्ट्स ये भी ठीक है। इज ए मिस्ट्री पूरी तरह ठीक है, इसमें तो नो इंप्रूवमेंट। अब हम इसको देखते हैं, वाई डू पीपल, डू लगाते ही बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, साधारण रहेगी, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें भी डू कट जाएगा। अमंगस्ट, अमंगस्ट का प्रयोग मुख्य रूप से जब करना चाहिए जब आगे वाउल साउंड आ जाए। अमंग और अमंगस्ट दोनों का प्रयोग किया जाता है बीच में के अर्थ में, जब दो से अधिक की बात करते हो, दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हो तो बिटवीन लगता है, दो से अधिक हैं तो अमंग या अमंगस्ट। अमंग का प्रयोग जब करेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी क ख ग घ ढ की ध्वनि है, और अमंगस्ट जब लगाएंगे जब ए आ ई की ध्वनि है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए डू के कारण। पीपल डिड, डिड और फाइट ये गलत हो गया, और आगे वो भी गलत हो गया। हैड पीपल बिल्कुल गलत कर दिया हमने, क्योंकि ये तो प्रेजेंट में था, क्या आ जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है आपकी। नेक्स्ट है बेटे, he forgot that he had gone the office before time but now it was too late। अब इसको समझने की कोशिश करो, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, देखेंगे प्लीज। he forgot वह भूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट कंजंक्शन है, ही उसी की बात की गई है। हैड गॉन, गॉन के साथ यहां जब ऑफिस आया है, डेस्टिनेशन आया है, तो जिस डेस्टिनेशन पे आप जाते हो उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। गो टू ऑफिस, गो टू स्कूल, गो टू कॉलेज, गो टू हॉस्पिटल, गो टू दिल्ली, इस तरीके से बोला जाता है। तो यहां पर टू की कमी है, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, अब यहां देखते हैं, हैड टू गॉट द ऑफिस, ये गलत हो गया। had been going to हो सकता है, was going to हो सकता है, was being blamed by बिल्कुल सेंस गलत होगी, no correction required आ नहीं सकता। अब हमारे पास दो हैं। अब had been going to the office होता तो यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से दिखाना चाहिए था कि किसी समय से जा रहा था, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, C। he forgot that he was going to the office before time but now it was too late, हमारा क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। लेकिन यदि कभी भी आपको गो के साथ ब्लैंक दे दिया और पीछे होम या अब्रॉड दे दिया, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एम गोइंग होम, यू आर गोइंग अब्रॉड, ऐसे बोला जाता है। लेकिन अगर होम से पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो टू लग जाएगा। गो टू माई होम, गो टू आवर होम, गो टू योर होम, गो टू हिज होम, ऐसे आ जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।